हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज करेंगे हम अरबिक क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे इस मेरे सेशन चैनल क्वांट्रिक्स पे सेशन अपलोड होता है फॉर रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस। आज हम एक और क्लास करेंगे। इसमें हमारा टारगेट है 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। और ये सीरीज हर रोज होती है, हर रोज लेक्चर अपलोड होते हैं सुबह 9 बजे। इसको देखिए और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उनको भी देख के आइए, वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज। देखो मेंस में नंबर सीरीज मिलेगी आपको, थोड़ी सी ट्रिकी मिलेगी वो प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। क्या रखेगा, देयर आर थ्री सीरीज गिवन बिलो, ईच शोज हैज वन मिसिंग टर्म एंड आल्सो ईच सीरीज फॉर्म फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स। ये सब में एक एक मिसिंग नंबर है और सबका पैटर्न भी अलग अलग है। तो फर्स्ट से देखते हैं सीरीज वन में, लेकिन 6, 15, 97, 293 एंड 589। अब देखो यार 6 से 15, जब 6 से 15 जाता है तो या तो ये ऐड होता है या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लोज आता है, ऐड करते हैं तो थोड़ा दूर रह जाता है, क्योंकि ऐड में तो फिर 9 का डिफरेंस आता है, मल्टीप्लाई करते हैं कि 6/2 + 3 आ जाता है। ठीक है, उससे बाद में इसको देखो 97 को 293 भी मैं देखूँ तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ 7 को 91 प्लस। उसी तरह देखो 293 और 589, 293 का डबल करूँ अगर मैं इसको, ये बन जाएगा हमारा 580। 586 में 3 और ऐड किया, यहाँ है 589। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई 2 + 3, मल्टीप्लाई 3 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 3, यानी ये जो सेम पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है। एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें ऐड कर दिया गया है ई को और 2 अल्टरनेटिवली। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 15 × 3 + 2। इसके बाद तो यहाँ पे यही पोजीशन आएगी ना, 15 × 3 + 47, 7 होगा हमारा ए। ये निकल के आएगा फर्स्ट सीरीज से। सेकंड सीरीज को देखते हैं तो 9, 10, 55, 2। अब इसमें ऐड भी हो रहा है और लेस भी हो रहा है। इसको देखो 9, 10, 60, 64, 10 से 5 मल्टीप्लाई 6 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो, ऐसा तो कुछ पैटर्न बनता नहीं है। लेकिन 65 को और देखूँ तो ये क्या हो सकता है, या तो ये 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर 4 की क्यूब भी हो सकता है। अगर या तो स्क्वायर का पैटर्न है या फिर इसमें का पैटर्न है, यहाँ से बदलता है। यहाँ पे भी ये दिक्कत है, स्क्वायर का पैटर्न भी हो सकता है और क्यूब का पैटर्न भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो, पहले स्क्वायर स्क्वायर का करके देखते हैं। 9 या 3 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ये 2 का क्यूब +1 हो जाएगा। दो ही पैटर्न बनेंगे यहाँ पे। तो 10 में देखता हूँ का स्क्वायर +1 कह सकता हूँ। यहाँ पे क्यूब का कनेक्ट बन, यहाँ पे भी +1 हो सकता है। एक क्यूब हो एक स्क्वायर हो, इस तरह से बन रहा हो। अब इसको 65 को देखूँ, हमारा 65 तो हो सकता है 4 का क्यूब +1, या फिर ये हो सकता है 8 का स्क्वायर +1 कर सकते हैं। 217। अब इसको देखें तो 5 की बैठती नहीं, यहाँ पर फिर ये का क्यूब ही बैठती है। 5 का स्क्वायर तो बैठता नहीं, बैठेगा यहाँ पे, बैठता ही नहीं। ये हो सकता है 7 का स्क्वायर हो जाए +1, तो ये होगी नहीं, फिर ये 7 पे आ जाएगी, फिर ये 7 का स्क्वायर। अब इसमें से कोई एक पैटर्न हो सकता है हमारा। अब देखो इसमें देखो पैटर्न में देखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्यूब आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, यानी ये पैटर्न तो बनता नहीं, क्योंकि बीच में स्क्वायर भी आ गया क्यूब भी आ गया, तो कोई पैटर्न बना। सेकंड में देखते हैं, क्यूब है स्क्वायर देन क्यूब, फिर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा क्यूब स्क्वायर। सेकंड पैटर्न हमारा बन रहा है, पहले एक बार स्क्वायर हुआ फिर एक बार क्यूब है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी इस 5 का स्क्वायर +1 हो जाएगा बी, हमारा निकलेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज में 21, 24, 30, 33, 39, 57। अब इस सीरीज के अंदर देखेंगे तो सब कुछ ऐड हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं कि 3636। अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूँ उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 42। पैटर्न बनता नहीं, तो 363 पैटर्न तो नहीं बैठता।
और किसी चीज़ से इसको देख सकते हैं। 3636 को ध्यान से देखो, अगर इसको ऐड करते हैं डिजिट्स को, 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 0 3, 3 + 3, इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है 363। यानी जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को ऐड करने पे जो नंबर आता है उसको ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनता है। अब इसमें देखो क्या बनता है 12, यानी इसके अंदर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा फिर सी आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं 12 ऐड करता हूँ 39 में तो वो आता है 51। ये अच्छा पैटर्न था 363, ऐसे जल्दी पता नहीं चलता वहाँ पे, बट 3636 करके पता चल जाता है। देखते हैं फर्स्ट में, देखते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब स्टेटमेंट 1 है ए इज अ प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, 47 एक प्राइम नंबर है, सो ए तो है हमारा प्राइम नंबर। तो ऐसे कहते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सी इज एग्जैक्टली बाय 2। तो ई के जब डिजिट को ऐड करते हैं तो 6 वो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो सेकंड भी हमारा सही है। एंड थर्ड में कहता है कि बी वन मोर देन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बी 26 है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 5 का स्क्वायर उससे एक ज़्यादा है बिल्कुल। ऑल ऑप्शन 1 2 एंड 3 द राइट आंसर। नंबर डी द राइट आंसर 1 2 एंड करेक्ट। समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं ऐसे सेशंस हर रोज प्रैक्टिस करना है इन सेशंस की, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या रखा है, देयर आर टू सीरीज गिवन, बोथ सीरीज हैव वन रॉन्ग टर्म एंड बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, दोनों सीरीज में एक रॉन्ग टर्म है और दोनों सीरीज सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं। 25 5 से 40, 40 से 80 और 1। यहाँ मैं देखूँ 20 से 5 है तो ये 4 से डिवाइड हो गया वजह से। ठीक है, 5 40, हाँ 8 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ हो गया डिवाइड हो गया 20 से, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 40 एंड डिवाइड बाई। यही पैटर्न बनता है सीरीज वन में। अब मैं इस पैटर्न को यहाँ देखूंगा 20 से 40 होगा डबल होगा, 40 से 80 होगा डबल होगा, तो मगर पीछे डबल नहीं हो रहा। अगर पीछे भी यहाँ 10 होता, यहाँ 5 होता, फिर हम कह सकते हैं कि डबल डबल हो रहा है। अगर मैं इसको 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ आता 4 आता, फिर 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता 40 आता, 40 को फिर 20 से डिवाइड करता 2 आता, फिर बनती सीरीज। यानी ये 5 जो है ये हमारा रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे आना था 4 सीरीज वन के अंदर। तो रॉन्ग नंबर रॉन्ग टर्म है सीरीज वन में, वो 5 है हमारा। अब उसी तरह सीरीज टू की बात कर रहे हैं। सीरीज टू में भी उसने कहा था सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 से डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 10 से, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 40 से, फिर डिवाइड हुआ 10 से। यहाँ देखो 5 10 20 40, यहाँ तक तो सीरीज सही चल रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डबल हो रहा है, बट यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, जबकि यहाँ डिवाइड किससे होना था, डिवाइड होना था यहाँ पे 8 का, मतलब ये 4 हमारा रॉन्ग नंबर है। तो सीरीज सेकंड में जो रॉन्ग नंबर है वो है हमारा 4। तो हमें क्या रखा है कि व्हाट फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑन सीरीज वन इज व्हाट परसेंट ऑफ रॉन्ग टर्म ऑन सीरीज टू। यानी सीरीज वन में जो रॉन्ग टर्म है उसका परसेंटेज पूछा सीरीज टू से। वन में रॉन्ग टर्म है 5, में रॉन्ग टर्म है 4, ये हो जाएगा हमारा 125%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 125। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि देयर आर टू सीरीज गिवन, सीरीज वन हैज रॉन्ग टर्म एंड सीरीज टू हैज वन मिसिंग टर्म। Yes, series to start with the correct term x will replace the wrong term in series। ठीक है, दो सीरीज दे रखी हैं, फर्स्ट में हमें एक रॉन्ग टर्म है, उस रॉन्ग टर्म को जब हम करेक्ट करेंगे तो वो सीरीज सेकंड का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये बात कह रही है। तो देखते हैं फर्स्ट सीरीज के अंदर 12 16 22 40 52 का डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ डिफरेंस आता है हमारे पास 4, यहाँ डिफरेंस आता है 6, 8, यहाँ आता है 11, आता है 11, यहाँ पर आता है हमारा। तो ये डिफरेंस देखिए 11 11, ये तो गड़बड़ होता है ना, यहाँ पे यहाँ 4 6 8, या तो यहाँ 10 होता, फिर यहाँ 12 होता, फिर यहाँ 14 बनता, फिर बनती है हमारी सीरीज। यहाँ पे हमको ये जो रॉन्ग नंबर है ये है 41, इसकी जगह जो राइट नंबर आ जाएगा 10 कट करके वो आ जाएगा 40। इस वन का जो राइट नंबर आएगा वो है 40। करेक्ट है। लेकिन हमें जो सीरीज टू में पूछा है वो करेक्ट पूछा है कि रॉन्ग पूछा है? करेक्ट टाइम है ना, करेक्ट टाइम वो सीरीज वन दैट्स 40, ये 40 मतलब x माइनस वन की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू वैल्यू हो जाएगी 41। करेक्ट टर्म ही स्टार्ट विद करेक्ट टर्म है x है।
करेक्ट टर्म है एक्स, करेक्ट टर्म वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू है यहाँ 40, ये वो एक्स है, तेरे का 40 जो एक्स है, जो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, यहाँ आएगा 39, 39 43 49 57 एंड 7, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, फिर यहाँ डिफरेंस आता है 8 का, देन फिर आता है 10 का। अब ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, 4 6 8 12 10 एंड 10 12, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर हो जाएगा 79, वैल्यू हो जाएगी वाई, वाई की आ जाएगा 79, और हमें फाइंड करना है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 39 5500 से वाई माइनस एक्स की वैल्यू 39 500, परसेंटेज पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ 5500, बहुत सारा। अच्छा वाई माइनस एक्स परसेंट, वाई माइनस एक्स हमारा 79 माइनस 39 500, ये वैल्यू पूछी उसकी 5500। 2145 ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2145 करेक्ट, वैल्यू पूछी थी मैं उसको, कंडीशन पूछी। ओके समझ आ गया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको पता है क्लर्क में आपको चार कम से कम डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, जो कि आपको अभी पीओ मेंस में भी मिले थे। तो उसी तरह का एक डी है इसमें, हमें दे रखा है टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पर्संस हु रिन्यूड देयर ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस इन A to E, percentage of male who have renewed their driving license out of, देखो दो टाइप की सिचुएशन है, एक में पर्सन वो है जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाया है, और एक वो है जिन्होंने न्यू ड्राइविंग लाइसेंस लिया, न्यू लिया, एक पर्सन है जिन्होंने न्यू ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तो दो टाइप के हैं, और हमें इसमें मेल का परसेंटेज दे रखा है जिन्होंने रिन्यू करवाया है, इतनी डिटेल हमारे पास है। एग्जैक्ट नंबर कुछ भी नहीं है दे रखा हमें किसी का, सब कुछ हमें क्वेश्चंस में मिलेगा, हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रिन्यूड द ड्राइविंग लाइसेंस इन सिटी 2400 एंड नंबर ऑफ मेल हु रिन्यूड देयर driving license from CTB 1980, then find the total number of person who having driving license in these two cities। देखो हमें मेल के परसेंटेज दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या रखा है, यहाँ पे हमको फीमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब अगर सबसे पहले सिटी डी की बात करते हैं, डी के अंदर हमें पता है दे रखे वो 2400 फीमेल्स हैं जिन्होंने रिन्यू करवाया है, टोटल नंबर फीमेल है जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया है अंदर। अब सिटी देखो 25% मेल थे उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया, और यानी फीमेल के 25% मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 75%, 75% हमको टोटल पता चल जाएगा मेल प्लस फीमेल का, देखें हमारे पास एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है सॉरी, ठीक की बात हो रही थी, उसके बाद हमको क्या दे रखे, तो 3200 आया हमारे पास, ये टोटल आया मेल प्लस फीमेल का, ठीक है। हमें फाइंड करना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, उसमें कितने परसेंट थे। अब देखो जिन्होंने रिन्यू करवाया डी में कितने 40% है, टोटल हो गया मेल और फीमेल दो ही चीज़ थी, टोटल 40% है रिन्यू का, तो जो टोटल एक्चुअल होगा जिन्होंने रिन्यू भी करवाया और न्यू किया, ये तो 40% दे रखे हैं ना अपने, तो आ जाएगा 8000 अपने पास टोटल। अब उसी तरह हमको बी के बारे में दे रखे है, बी में क्या रखा है मेल हो रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम 1980 के बारे में क्या रखा है, जो मेल है वो है 1980 है, उसका परसेंटेज भी दे रखा है मेल का परसेंटेज है 40% बी के अंदर, करेगा टोटल मेल प्लस फीमेल, यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास टोटल आ जाएंगे मेल एंड फीमेल दोनों है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं मेल एंड फीमेल का टोटल आ जाएगा बी में। अब उसमें अंदर हमें ये देखेगा 60% जो लोग थे उन्होंने रिन्यू करवाया, यानी कुछ लोग बाकी जो बचे हैं उन्होंने न्यू लिया था 34%,
वो टोटल निकालना है रिन्यू और न्यू दोनों मिला के। 6% जो रिन्यू था यही बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा टोटल आ जाएगा। फिर इसको क्या आ जाएंगे, डी का टोटल, ये बी का टोटल आ जाएगा। और हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस इन दोनों सिटी को मिला के कितने थे। ये हो जाएंगे 15,500 टोटल जो बने, 8,000 प्लस 7,500, 15,500। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 15,500। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल हु हैव टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटी ई। हमें ई में बताना है जो मेल है जिन्होंने न्यू ली है। हालांकि हमें जो इतना भी डेटा दे रखे हैं मेल के बारे में वो रिन्यू वालों का, न्यू वालों का कोई डेटा नहीं दे रखा, सिर्फ हमें परसेंटेज पता है कि टोटल इतने हैं न्यू वाले। क्या रहेगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल हु हैव टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस इन टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखो ई का परसेंटेज पता है हमारे को, इनमें 60% जो है जिन्होंने रिन्यू करवाया उसमें से 40% जो थे उसमें से मेल थे। मान लेते हैं तो रिन्यू 40 वाले थे जो न्यू थे। के अंदर भी दो थे, मेल एंड फीमेल वाले में दो, मेल एंड फीमेल, ये हमको ई के अंदर दे रखा था। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर एक और चीज़ भी दे रखी थी कि इसमें जो जिन्होंने रिन्यू करवाया था वो 42% थे, 42% थे। 42% वो किसके थे, 60 थे, क्योंकि 60 तो टोटल था जिन्होंने रिन्यू करवाया, उसका मेल में 42% थे। ये बन जाएगा हमारे पास 25.4 पॉइंट, ये हमें दे रखा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव रिन्यू देयर ड्राइविंग लाइसेंस इन सिटी ई। जो मेल्स जिन्होंने सिटी ई में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू इक्वल टू द फीमेल हु हैव टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, वो बराबर है के 5 ये इक्वल है सिटी ई में, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो बचेगा 14.8, 14.8 बचेगा हमारे पास। अब हमें इसमें क्यों फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हु हैव टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। तो मेल जिन्होंने न्यू लिया ड्राइविंग लाइसेंस, कितने ने लिया न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, 14.8%। टैक्स ने 14.8 टोटल कितने थे सिटी के अंदर, टोटल सिटी के अंदर थे 100 थे। इसका परसेंटेज पूछा तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 14 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 14.8%। करेक्ट। बिल्कुल क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और पॉइंट्स में कुछ में होना नहीं है, गलती नहीं करनी है वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्संस हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस इन सिटी ई टू सिटी सी 5:3 respect, and number of male who have taken new driving license from these two cities are equal, and difference between number of female who have taken new driving license of are 1400, find the total में। okay. सबसे पहले तो हमको ई एंड सी के बारे में दो दो सिटीज है उनके बारे में कुछ एक रेशियो दे रखे हैं, अज्यूम कर लेते हैं इस रेशियो को ई और सी का। ई में मान लेते हैं 500, सी में ड्राइविंग लाइसेंस वाले। अब हमें बात जो क्वेश्चंस के अंदर डेटा है उसको निकाल लेते हैं पहले, ई एन सी का। ई में पहले हमको पता है 60 है और 42 है, जो जिन्होंने रिन्यू करवाए हैं है इसका 60% 300, तो 40% बच जाएगा 100। ये रिन्यू एंड ये न्यू और न्यू के अंदर ही मेल एंड फीमेल दो बंदे हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सिटी सी में हमारे पास 45% है जिन्होंने रिन्यू करवाया था, उसमें 50% जो मेल थे। ठीक है, तो 45% करवाया था, 5% ये न्यू वाले हैं, ये रिन्यू। नहीं, दो पार्ट हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल है, पर्सन इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसके अंदर हमें ये बता रखा है के अंदर और ई के अंदर देखो, सी में हमको बता रहा है कि
50% रिन्यू में से मेल है, 42% ई में मेल है, तो 50% मेल है। ठीक आ जाएगा वो तो देख। और जो उसमें था 52%, जो इसमें मेल थे, जो बचे हुए होंगे वो फीमेल हो जाएंगे। वाई मान लेते ना, वाई मान लेते, यहाँ पे भी तो 5 जो देखो वाई। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इतना डेटा तो हमको चार्ट से मिल जाता, ये तो कोई सिर्फ हमने कोई ये रेशियो क्वेश्चन से लिया, अभी तो कुछ बाकी चार्ट से डेटा मिला है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है नंबर ऑफ मे हैव टेकन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम दीज टू, के न्यू ड्राइविंग लाइसेंस मेल है, यानी ये वाले मेल और ये वाले मेल, दीज टू आर इक्वल, ये दोनों मेल जो है ये इक्वल है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये भी एक्स है, वैल्यू इसके अंदर हमें दे रखी है। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल न्यू ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम दीज 14, यानी जो फीमेल बच्ची है इनका डिफरेंस, यानी इसको मैं मान लेता हूँ जिससे ये वाई था उसको ऊपर वाई ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ये जो नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 100 y - x, हाँ आ जाएगा हमारा 165 y - यही बचेगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे पास ये डिफरेंस कह रहा है ये 1400 है, ये डेटा हम तो इस इक्वेशन बनेगी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। हमें कह रहा है 200y का जो डिफरेंस 5y, ये 1400 है, करेक्ट, ये हमें कह रहा है कि ये 1400। तो अब यहाँ बचता है हमारे पास 35, तो वाई बच जाएगा, एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, तो वाई बचता वाई बन जाएगा हमारा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 40। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल मेंबर हु रिन्यू देयर ड्राइविंग लाइसेंस इन, टोटल मेल उन्होंने रिन्यू करवाया था, क्या था मेल 27.5 ये थे जिन्होंने रिन्यू करवाया था, 126 + 67.5 यही था टोटल जिन्होंने रिन्यू करवाया था, तो ये बनता है 195। वाई से 20, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी, वाई की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 195/4। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 7740, करेक्ट। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन में पूछा बहुत कुछ हुआ था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इसको कह सकते हो आरआरबी क्लर्क मेंस के अकॉर्डिंग, और गलती कर दी तो फिर ज़्यादा टाइम खराब होगा, अगर एक बार घुस गए तो फिर निकाल देना, क्योंकि टाइम फिर आपको वेस्ट नहीं लगेगा अगर एक बार घुस गए तो, लेकिन अगर एक बार घुस गए और फिर भी नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, फिर आपको लगता है कि माइंड खेलने लगता है कि भाई टाइम गया, टाइम गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं, अगर एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर कर ही लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो डेटा सफिशिएंसी में मिल जाए, चाहे वो क्वांटिटी कंपैरिजन में मिल जाए, और मिलेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेली ऐसी प्रैक्टिस करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि रेगुलरली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं इसमें डेटा सफिशिएंसी। इसमें कहता है कि ए बी सी वर अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। हमें सी के बारे में बताया, ए बी एंड सी, ए बी सी तो 4 हमको पता है, हमें ये बताया कि ये बताना है कि अकेला उस काम को कितने टाइम में करता है। उसके बाद हमें ये दे रखे हैं, फर्स्ट में हमें दे रखा है रेशियो बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 5:, डी अलोन कैन कंप्लीट 30 डेज। फर्स्ट में तो हमें ए एंड बी की एफिशिएंसी दे रखी है 5:, एंड डी अलोन करता है 30। फर्स्ट में तो हमें इतना ही बता रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा। सी के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है फर्स्ट। सेकंड में हमको सी के बारे में पता चलता है कि सी की एफिशिएंसी वो 20% लेस है डी से, 3:4। सी एंड डी की एफिशिएंसी सेकंड के बारे में हमें पता चलती है। फिर बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमें पता चलता है रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय सी एंड बी 2:3। अब देखो टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो टाइम का रेशियो दे रखे हैं हमें 2:3 सी एंड बी का,
तो इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो जाएगा वो होगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसके बारे में फाइंड करना। देखो अलोन 1 से आंसर आता नहीं है, अलोन 2 से भी आंसर आता नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी। अलोन 3 से भी आंसर तो आता नहीं है। अब चलते हैं इनको इकट्ठा करके। इकट्ठा करने के लिए हमको एक का तो पता होना चाहिए कि वो इतने दिन में बंदा काम करता है या हमारे पास टोटल काम इतना है, तभी हम पता लगा पाएंगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे को वन में है। यानी वन तो मस्ट है, वन के बिना तो आंसर आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं वन एंड टू को कंबाइन करता हूँ पहले, ठीक है, तो हमको पता चलता है कि डी 30 डेज में काम करता है, और डी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, वो तो वन एंड टू से तो हमारा आंसर आ जाएगा कि सी काम करता है, तो आंसर आ रहा है। अब इसको करते हैं, वन और थ्री को कंबाइन करता हूँ मैं। वन और थ्री को कंबाइन करता हूँ तो मेरे को वन और थ्री से ए बी एंड सी की एफिशिएंसी चाहिए हमको, लेकिन उनका डी से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। डी से रिलेशन नहीं मिलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि कितना काम है क्या है, तो वन और थ्री से तो आंसर नहीं आएगा। एंड टू एंड थ्री को कंबाइन करूँ तो हमको कुछ भी नहीं पता, फिर तो सिर्फ एफिशिएंसी पता है, वो भी हवा में ही। तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ वन एंड टू दो से ही आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वन एंड टू इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर लास्ट है जो, वन एंड टू आर सफिशिएंट एंड दिस आवर राइट आंसर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, व्हाट इज मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का मार्क प्राइस बताना है हमको। फर्स्ट में हमें कह रखा है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 45। फर्स्ट में तो हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, ओनली प्रॉफिट। सेकंड में हमें कह रखा है प्राइस इज मार्क 22.22% अबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक तरह से रेशियो दे रखे हैं। हमें सेल प्राइस देगा तो कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो दे रखे हैं। फर्स्ट में हमें प्रॉफिट था, सेकंड में हमें सिर्फ कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो। थर्ड के अंदर हमें क्या देखे, थर्ड में दे रखे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ऑन कॉस्ट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑन मार्क प्राइस इज, ये दे रखे हैं। प्रॉफिट हमें पता है यहाँ पे 45% फर्स्ट में। थर्ड में हमें कह रखा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो सेम है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकला है और डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो इन दोनों के अंदर जो परसेंटेज है वो सेम है, प्रॉफिट का और मार्क प्राइस का। अब इसको देखो, यहाँ तो कुछ भी डेटा नहीं है, सिर्फ ये पता है सेम है। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँगी अलग से तो कुछ भी नहीं निकला। यहाँ 45 का प्रॉफिट है, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ पे भी जितना परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ है उतने परसेंटेज का डिस्काउंट भी यहाँ है। और हमें इसमें ये भी दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से रेशियो भी दे रखा है। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करता हूँ तो ही हमारा आंसर आता है, इन हमारा कोई आंसर आता नहीं है। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो आएगा 1, 2 एंड 3, यानी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि टू ट्रेन ए एंड बी आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रैक, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। दो ट्रेनें जो ट्रैवलिंग कर रही हैं उनको टाइम बताना है कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करती हैं। फर्स्ट में हमें क्या रखा है, रेशियो बिटवीन लेंथ ट्रेन ए और बी की लेंथ दे रखी है 4L एंड 3। तो ये हमें क्या रखा है, दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमें पता चल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सेकंड हमें क्या रखा है कि ट्रेन ए क्रॉस द मैन वॉकिंग इन डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर इन 12 सेकंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए 54। सेकंड में ये कह रहा है कि कोई ट्रेन ए एक पर्सन को क्रॉस करती है जो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो माइनस 12 सेकंड में करती है, तो क्रॉस करती है। स्पीड का जो डिफरेंस है, और यहाँ से हमें एक ही लेंथ मिल जाएगी। लेंथ कैसे मिल जाएगी, जब इसको करेंगे 8 चल जाएगा, इसको 5/12 से करेंगे 12, एक ही यहाँ से, यानी हमको ट्रेन की एक लेंथ मिल जाएगी, ट्रेन ए की लेंथ। और बी के अंदर हमें क्या रखें, रेशियो ऑफ स्पीड दे रखी है ए एंड बी की 9:3। ये स्पीड है इसकी ए और बी की, वो मान लेते हैं 9y एंड 10y। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए एंड बी ट्रैवलिंग इन ट्रैक। ए और बी एक ट्रैक को फाइंड करें, फाइंड द टाइम टेकन बाय क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करती है एंड बी। हमको उसकी लेंथ चाहिए, ए की लेंथ भी चाहिए, बी की लेंथ भी, स्पीड भी चाहिए हमको, दोनों की लेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। अब यहाँ से लेंथ अगर मैं देखूँ तो लेंथ तो मेरे को यहाँ से ए की मिलती है, लेकिन अगर मैं ए और फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट को देखूँ तो उसमें मेरे को ए की लेंथ भी मिल जाएगी और बी की लेंथ भी मिल जाएगी। 4:3 हमारे को दे रखे हैं। ए और बी की लेंथ तो यहाँ से रहेगी। अब चलते हैं
स्पीड हमें कैसे मिलेगी? स्पीड में देखो ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रेन बी की स्पीड कहाँ दे रखी है? ट्रेन ए और ट्रेन बी का रेशियो दे रखा है 9y एंड 10y। यहाँ से मेरे को ट्रेन ए और ट्रेन बी की इंडिविजुअल स्पीड भी मिल जाएगी, तो मेरे को तीनों स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर लास्ट सेकंड, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ विराट प्लेड एशियन टूर्नामेंट, देन आफ्टर द टूर्नामेंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय विराट? विराट को एशियन टूर्नामेंट कहते हैं, तो उसमें विराट ने कितने मैचेस खेले बताने में। फॉर द एशियन टूर्नामेंट, फॉर द एशियन टूर्नामेंट एवरेज स्कोर ऑफ विराट वाज 30 एंड ही प्लेड 10 मैचेस इन एशियन टूर्नामेंट। विराट प्लेड पहले की हमें एवरेज दे रखी है, और ये कहा है कि एशिया में वो 10 मैच खेलते हैं उनमें। तो सेकंड में हमें क्या रखा है? टोटल स्कोर ऑफ विराट बिफोर द टूर्नामेंट इज 600। यहाँ हमें एवरेज दे रखी थी पहले की 30, और यहाँ दे रखे टोटल स्कोर दे रखे 60। उसके बाद हमें क्या रखे हैं? टोटल स्कोर ऑफ विराट इन द टूर्नामेंट इज 530 एंड एवरेज स्कोर बाय ऑफ विराट आफ्टर द टूर्नामेंट 31। एवरेज स्कोर भी दे रखे आफ्टर 31। देखो इंडिविजुअली तो किसी से पता चलता नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दे रखा है एक के अंदर। तो कंबाइन करके देखते हैं, सबसे पहले 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं। हमें दे रखा है कि बिफोर टूर्नामेंट उसकी एवरेज थी वो 30 की थी, 30 की एवरेज थी, और जो टोटल रन स्कोर किए हैं सेकंड के अंदर हम दे रखे हैं वो 60 है। ये एवरेज है, ये टोटल रन है। यहाँ से हमको मैचेस मिल जाएंगे। टूर्नामेंट से पहले मैचेस खेले थे उसने, खेले थे 220 मैच के यहाँ, और टूर्नामेंट में के अंदर उसने 10 मैचेस खेले हैं। 10 मैचेस तो ये खेलिए तो 230 मैच। टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड करें तो 1 एंड 2 से तो हमारा आंसर आ रहा है, 1 + 2 आता है। अब उसके अलावा और देख लेते हैं। तो हमें देखा टोटल स्कोर बाय विराट इन टूर्नामेंट 530, एवरेज स्कोर ऑफ विराट आफ्टर द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से पहले कुछ मतलब एक्स मैचेस खेले थे, उसका स्कोर था 30। टूर्नामेंट से पहले थे, टूर्नामेंट के अंदर उसने 10 मैच खेले, टोटल रन स्कोर किए हैं 530। रन स्कोर के 10 मैच में तो 53 उसका एवरेज हो जाएगा यहाँ से। और बाद टूर्नामेंट के बाद में जो उसका एवरेज है वो 31 बन जाता है, यानी पहले जो टोटल स्कोर थे वो थे एक्स, ठीक है, क्योंकि ये टोटल ये मैचेस थे, एवरेज स्कोर था 30। अब उसके बाद उसने 530 और खेल लिए। पहले उसने एक्स मैचेस खेले हुए थे, अब उसने टूर्नामेंट में 10 मैच और खेल लिए, और जो उसका नया एवरेज बन गया वो बन गया 31। यहाँ से हम इसको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो 1 एंड 3 से भी हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 से भी आंसर आ जाता है। अब स्टेटमेंट 2 और 3 को देख लेते हैं। इसमें ये कहता है कि टोटल स्कोर ऑफ विराट बिफोर द टूर्नामेंट करते पहले, उसके बाद 66 करते, उसके बाद टोटल स्कोर जो थे विराट ने जो टूर्नामेंट में किया वो 580 हो रहा है, और ऐड कर दिए 650 और 580 हो गए। और एवरेज स्कोर ऑफ विराट आफ्टर द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट के बाद जो उसका एवरेज बना है वो 31 बने। देखो टोटल स्कोर हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और उसका एवरेज है 31, ये पहले का भी और मिला के भी, और रन भी हमारे पास पहले की भी है मिला के भी, और हमको भी तो टोटल ही बताना है पहले का भी और बाद का भी, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो सेकंड थर्ड से भी हमारा आंसर आ रहा है। सो एनी टू इज अवर राइट आंसर। हाँ, डेटा एनी टू स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर फॉर इट। हर स्टेटमेंट आंसर है, और आपको भी ऐसे ही करना है, हर एक एक स्टेटमेंट को चेक करके देखना है, पहले इंडिविजुअली चेक करना है, फिर दो दो के पेयर में करना है, और फिर नहीं होता तो फिर तीनों को कंबाइन करके करना है, सीधा आंसर नहीं निकाल देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 22 डेज, बी एंड सी 33 डेज, ए वर्क फॉर 15 डेज, बी वर्क फॉर 18 डेज, देन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय सी इन 25.5 डेज। ठीक है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। देखो अर्थमेटिक कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा, इनको छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि सारे अर्थमेटिक बाद में करना है, जो दिख रहा है सामने ईजी है, और क्लर्क मीन्स में ईजी मिलते हैं यार, तो पहले कर देना है। स्टार्ट करते हैं। क्या रखा है कि ए शाम को 22 डेज में, शाम को 33 डेज में, मतलब और तो कुछ एग्जैक्ट एलसीएम। तो हमें ये कह रहा है कि जो ए है वो 15 डेज काम करता है, जो बी है वो 18 डेज काम करता है,
एंड उसके बाद सी काम को 25.5 डेज में करता है। ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है, तो हमें बताना है कि ए कंप्लीट द होल वर्क, एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ये हमें देखो। ए ने 15 दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम किया, हमें इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन हमें इनके कंबाइंड पता है ए एंड बी। तो ए ने 15 दिन काम किया, बी ने भी 15 दिन तो काम तो किए और एक्स्ट्रा काम किया। अगर ए और बी 15-15 दिन काम करते हैं, मान लो इनके 15-15 दिन में यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो उनकी एफिशिएंसी मेरे को टोटल पता है 3 है। 15 दिन तो मैंने इनको काम, इन्हें 15 दिन काम कर लिया, अब 3 दिन ये काम और किया, इन्हें काम किया 25.5। अगर मैं बी और सी को साथ काम, इनकी इकट्ठी एफिशिएंसी हमको पता है 2 है, तो सी दिन काम किया, एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी बी के अलावा सी ने 3 दिन इसके साथ निकाल दिया, तो 5.5 निकाल 2.5 काम किया, ये काम हो गया 40, ये काम हो गया 6, टोटल काम था हमारा 61 काम, तो यहाँ से हो पीछे कितना बच गया 15 काम, जो कि सी ने किया है। सी ने कितना काम किया 5.5 डेज, इन काम सी ने 25.5 डेज में, तो इसकी एफिशिएंसी हमको निकालनी है। तो इसकी 4/3 ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, यहाँ से एफिशिएंसी आती है हमारे पास 2/3, करेक्ट। सी की एफिशिएंसी आई है, अब हमारे को सी की एफिशिएंसी पता है और बी एंड सी की एफिशिएंसी पता है, तो हम उससे बी की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारे को जो बी की एफिशिएंसी आएगी वो भी मिल जाएगी यहाँ पे, एफिशिएंसी वो है पर कितनी थी, बी एंड सी की मिला के 2, यहाँ पे है 2/3, बी की एफिशिएंसी 2/3 रहेगा 4/3। अब बी की 4/3 इस तरह ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 5/, ए की एफिशिएंसी भी निकल गई। अब हमको फाइंड करना है एक उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर, टोटल काम था 60, ए की एफिशिएंसी 5/3 यानी 5 मल्टी काट लेते हैं, 39 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 39 पॉइंट्स।